मॉर्निंग क्लास 1 स्टूडेंट्स, प्लीज़ ब्रिंग आउट योर इंग्लिश बुक। आज हम करेंगे चैप्टर 14 की एक्सरसाइज। आप लोगों ने चैप्टर 14 कल पढ़ा था भोला और गप्पू के बारे में। भोला एक दर्जी होता है, टेलर होता है, और गप्पू क्या होता है? उसका फ्रेंड होता है, उसका दोस्त होता है। एंड ही इज़ एन एलिफेंट, एक एलिफेंट उसका फ्रेंड होता है। तो कैसे भोला उसको नीडल से प्रिक करता है वो हमने कल स्टोरी में पढ़ा था। और कैसे गप्पू जो है अपनी ट्रंक में पानी भर के उसके सारे क्लोथ्स को वेट कर देता है, गीला कर देता है ना, और फिर वो फिर से फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो आओ इसकी हम एक्सरसाइज आज पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में आप लोगों को टिक मार्क करना है जो सही आंसर है। तो जैसे पहले वो पूछता है हु वॉज भोला, भोला कौन था? ऑप्शन ए है डॉक्टर, नो ही वॉज नॉट ए डॉक्टर। ऑप्शन बी है टेलर, यस ही वॉज अ टेलर, वो एक दर्जी था। हु वॉज गप्पू, गप्पू कौन था? एलिफेंट था या कैमल था? गप्पू वॉज एन एलिफेंट, है ना, हाथी था। कैमल क्या होता है? ऊंट होता है। तो कहानी में गप्पू जो है वो एलिफेंट होता है। व्हाट डिड भोला प्रिक गप्पू विद, भोला ने गप्पू को किस चीज़ से प्रिक किया था, किस चीज़ से चुभाया था? उसने उसको नेल चुभाया था या नीडल चुभाया था? नाखून से चुभाया था? नो, उसने उसको नीडल से चुभाया था। सो नीडल इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन, व्हाट डिड गप्पू थ्रो ऑन भोला, गप्पू ने भोला के ऊपर क्या फेंका था? क्या उसने उसके ऊपर वाटर फेंका था या मड, मड मतलब कीचड़, उसने पानी फेंका था या कीचड़ फेंका था? गप्पू ने भोला के ऊपर वाटर, पानी फेंका था। सो ए वाटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आपको यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु वर टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स कौन थे? तो भोला एंड गप्पू, BHOLA भोला एंड GAPPU गप्पू, ये थे ना दो दोस्त। व्हाट डिड भोला मेक, भोला क्या बनाता था? भोला मेड पैंट्स एंड शर्ट्स, बच्चों के लिए पैंट और शर्ट बनाता था ना, तो भोला मेड पैंट्स एंड शर्ट्स। व्हाट डिड भोला डू टू गप्पू वन डे, एक दिन भोला ने गप्पू को क्या किया? भोला ने क्या किया था? भोला प्रिक्ड नीडल इन गप्पूज ट्रंक, भोला ने नीडल से प्रिक किया था, किसको? गप्पू की ट्रंक को। सो भोला प्रिक्ड नीडल इन गप्पूज ट्रंक, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड गप्पू टेक हिज रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला, बदला। तो गप्पू ने कैसे बदला लिया था अपना? गप्पू वेट ऑल हिज न्यू क्लोथ्स, गप्पू ने सारे नए क्लोथ्स के ऊपर पानी फेंक के गीला कर दिया था, है ना। गप्पू थ्रू वाटर ऑन ऑल द न्यू क्लोथ्स ऑफ भोला एंड मेक देम वेट। तो इतना बड़ा आप आंसर नहीं लिख सकते बच्चों, तो छोटा सा आंसर है गप्पू वेट ऑल न्यू क्लोथ्स, गप्पू ने जितने भी नए कपड़े थे उनको वेट कर दिया था। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहता है कि प्रैक्टिस टेलीफोन, अगर आपको अपने दोस्त को फ़ोन करना हो तो आप कैसे बोलोगे? आपका भी कोई दोस्त होगा ना, अच्छा जैसे भोला और गप्पू थे, ऐसे आपका कोई दोस्त हो, आपको फ़ोन पे बात करना हो, आप कैसे करोगे? जैसे आप बोलोगे कि हेलो इज़ इट दिस, आप या तो नंबर पूछोगे कि क्या मैंने सही नंबर मिलाया, या आप उस बंदे का नाम पूछोगे, है ना, कि हेलो। जैसे मान लो मेरी कोई फ्रेंड है नेहा, है ना, तो मैं कहूँगी हेलो नेहा बोल रहे हो? तो उसके घर में अगर नेहा बोल रही की होगी तो कहेगी हाँ मैं नेहा बोल रही हूँ। लेकिन अगर उसकी मम्मी बोल रही होगी तो वो कहेंगी नहीं मैं नेहा की मम्मी बोल रही हूँ, मैं अभी तुम्हारी नेहा से बात कराती हूँ, है ना। तो ऐसे ही इसमें एक कन्वर्सेशन बताई है कि हम किसी को को कॉल करते हैं तो क्या बोलते हैं? हम कहते हैं सबसे पहले हेलो, सबसे पहले हम लोग हेलो बोलते हैं, हेलो। फिर सामने से कोई बोलता है यस हु डू यू वांट टू स्पीक टू, कि आपको किससे बात करनी है? तो फ्रेंड कहता है कैन आई स्पीक टू रितु, तो फ्रेंड की सिस्टर बोलेगी प्लीज़ होल्ड ऑन आई विल कॉल हर, कि थोड़ी देर रुको मैं उसे भी बुलाती हूँ, है ना। तो आपको ऐसे अपने दोस्तों के साथ फ़ोन का कन्वर्सेशन करना है कि कैसे होता है, ठीक है।
आप उसके बाद उसमें कुछ इंटरेस्टिंग कहानी बना सकते हो, जैसे कि नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, हाउ आर यू, संडे, पिकनिक, मम्मी, है ना। इन सब वर्ड्स को यूज़ करके आप अच्छे से कन्वर्सेशन आपस में कर सकते हो। कि एक बच्चा दूसरे को बोलता है कि मेरे को नेहा से बात करनी है, वो आप कैसे हो, अपनी मम्मी से पूछो कि हम संडे को पिकनिक पर चले, इस तरह का। नेक्स्ट कम्स बच्चों वोकेबलरी। वोकेबलरी पर चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं। जॉइन दीज वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स। आपको नए वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कलर एक वर्ड है और फुल एक वर्ड है, उन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, कलरफुल। इसी तरह से बेड प्लस रूम, बेड रूम। एनी प्लस थिंग, एनी थिंग। इससे आपको दो चीज़ें आएंगी, एक तो नए वर्ड्स बनाने आएंगे, एक आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से आएगी। जैसे ANY एनी और THING थिंग, एनी थिंग। इन दोनों को जोड़ देंगे तो एनीथिंग एक साथ, है ना। इसी तरह से EVERY एवरी, WHERE वेयर, एवरीवेयर। सिमिलरली फिफ्थ वन BLACK ब्लैक, BOARD बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड अपने आप में एक वर्ड है, और ब्लैक और बोर्ड को स्प्लिट कर दें तो वो दोनों अपने आप में एक वर्ड है। इस तरह से BREAK ब्रेक, ब्रेक। उसके बाद प्लस FAST फास्ट, ब्रेक फास्ट, है ना। सो वो नए वर्ड्स हमने बनाए। अब आपको इसमें क्या करना है, बी में, सर्कल द थिंग्स यू सी इन टेलर शॉप, ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम द थिंग्स। आपको वो सब चीज़ें सर्कल करनी है जो सब चीज़ें एक टेलर की शॉप में मिलती हैं। क्या ये सब चीज़ें आपको टेलर की शॉप में मिलती हैं? यस, मिलती हैं। ऑल्सो फिल द ब्लैंक्स, और आपको यहाँ सबका नाम भी लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर में जो पिक्चर है वो किसका है, एक सुई का पिक्चर है, नीडल का, NEEDLE नीडल। सेकेंड वन इज स्यूइंग मशीन, सिलाई की मशीन है, उसे क्या बोलते हैं, SEW स्यू, स्यू मतलब सीलना, और ING लगा देंगे तो सीलने वाली मशीन, SEWING स्यूइंग मशीन। थर्ड वन इज थ्रेड, THREAD थ्रेड, READ रीड होता है, आगे थ लगा देंगे तो थ्रेड। सीजर, SCISSORS सीजर्स। फिफ्थ वन इज टेप, TAPE टेप, जिससे हम मेज़रमेंट लेते हैं ना कि कितना किसी की मेज़रमेंट है, कितना कंधा है, बाजू कितना, ये सब। सिक्स्थ वन इज आयरन, IRON आयरन। ये सब चीज़ें आपको टेलर की शॉप में मिलेगा। सुई से वो सीलता है, स्विंग मशीन भी सीलने के ही काम आती है, थ्रेड सिलाई के टाइम पे इस्तेमाल होता है, सीजर से वो कटिंग करता है, टेप से वो मेज़रमेंट लेता है, और आयरन उस कपड़े को इस्त्री करने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको एक टेलर की शॉप में दिखेंगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ग्रामर पार्ट। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस। आपको बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसमें क्या करना है, आप पिक्चर को देखो। जैसे एक डक जब तैरती है तो उसे क्या बोल रहे हैं, द डक इज स्विमिंग। एक डक है तो इज आएगा, IS इज स्विमिंग। लेकिन अगर दो डक्स आ जाएंगी तो क्या आ जाता है, ARE द डक्स। डक के साथ ऐसा आ जाएगा, दीज डक्स आर स्विमिंग। तो आपको नीचे ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पर भी बच्चों एक चीज़ होती है तो वहाँ क्या आता है, इज आता है, IS इज। वहीं पर अगर एक से ज़्यादा कोई होता है, जैसे एक डक होगी तो इज आएगा, दो या उससे ज़्यादा डक्स होंगी तो ARE आएगा। ऐसे ही एक बुक होगी तो इज आएगा, बहुत सारे बुक्स होंगे तो ARE आएगा। यही चीज़ आपको समझ के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स फिल आउट करने हैं। द स्कूल बेल डैश रिंगिंग, स्कूल बेल, एक ही बेल है तो क्या आएगा, इज आएगा। द स्कूल बेल इज रिंगिंग। अगर यहाँ पे बेल की जगह बेल्स होता, BELLS बेल्स, बेल्स मतलब घंटियाँ, घंटियाँ बज रही हैं। हिंदी में भी है पे बिंदी आता है तो बेल्स आर रिंगिंग हो जाता। बर्ड्स डैश फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स है, एस है तो क्या आएगा, बर्ड्स मतलब बहुत सारे पक्षी, तो क्या आएगा, आर, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। शिप, शिप मतलब
अकेली शिप है, शिप्स तो नहीं है, एस नहीं लगा है तो बहुत सारी शिप्स नहीं है, एक ही शिप है। शिप इज सेलिंग ऑन द सी, टू बॉयज डैश प्लेइंग, बॉयज बहुत सारे बॉयज हैं, एस लगा है तो एक से ज़्यादा बॉयज हैं तो क्या आएगा, आर, ए आर ई आर, द टू बॉयज आर प्लेइंग पिंटो। अब पिंटो क्या है, नाम है। अब अगर पिंटो है तो मतलब अकेला है तो क्या आएगा, इज, पिंटो इज अ 5 year old बॉय। इसी तरह अगर पिंटो के साथ कुछ और भी होता, पिंटो एंड राजू, तो 2 हो जाते, तो फिर क्या आता, आर आ जाता, एक से ज़्यादा हो जाते तो ए आर ई आर आ जाता। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर no, there is one more page. Okay, one more page there is. पेज नंबर 71. लेट्स मेक अ रिडल। वो कहते हैं कि रिडल क्या होता है, आओ चलो एक पहेली बनाते हैं। ठीक है, पहेली कैसे बनानी है, ये लाइंस दिए हैं आपको, उसमें एम और हैव यूज़ करना है। आपको ये बताना है कि कहाँ पर ए एम आता है, कहीं पर कहाँ पर एच ए वी ई हैव आता है। तो वो कहता है अगर हम ये कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ या मेरे पास ये है तो दोनों में फ़र्क है। वो कहता है आई एम वाइट इन कलर, कि मैं वाइट कलर का हूँ। लेकिन नेक्स्ट लाइन में आई एम टू आइज नहीं कह सकते क्योंकि वो 2 आँखें हैं नहीं, उसके पास 2 आँखें। आई हैव 2 आइज, मेरे पास 2 आँखें हैं, मेरी 2 आँखें हैं। तो जहाँ पे हमें अपने साथ की कोई चीज़ बतानी है जो हमारे पास है या हम में है, तो हम उसे हैव लगाते हैं। जैसे आई हैव अ बैग, आई हैव अ बुक, आई हैव अ लंच बॉक्स, कि मेरे पास एक लंच बॉक्स है, मेरे पास एक बैग है ना। तो इस तरह से। लेकिन मैं क्या हूँ, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, जो मैं खुद हूँ उसमें एम आता है, ए एन एम। ठीक है, जैसे आई हैव 2 आइज, आइज के साथ क्या आएगा, हैव। सॉरी बच्चों, आई हैव 4 legs एंड अ शॉर्ट टेल, तो लेग्स हैं और शॉर्ट टेल हैं तो उसके साथ क्या आएगा, हैव, उसके पास है, वो खुद टेल नहीं है ना, हम खुद से टेल थोड़ी ना, तो एम नहीं आ सकता। आई हैव वूल ऑन मी, और मेरे पास वूल भी होती है। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, आंसर इज आई एम अ शीप। ये यहाँ पे बच्चों गलत लिखा है, टेडी बियर भी हो सकता है, बट आंसर जो है वो एक शीप है ना। नीचे आंसर लिखा है ना यहाँ पे उल्टे में, आई एम अ शीप। तो शीप एक जो भेड़ होती है उसके पास वो क्या होती है, वो वाइट कलर की होती है, उसके पास वूल होती है, उसके पास 2 आंखें होती हैं और 4 टांगे होती हैं और एक छोटी सी पूंछ होती है ना। सो दिस इज अ शीप। आंसर में लिखना है आई एम अ शीप। इसको करेक्ट करा देंगे है ना, टेडी बियर मत लिखना, वैसे वो भी हो सकता है बट उसके पास वूल नहीं होता है ना। क्रिएटिव राइटिंग में क्या करना है बच्चों, आपको कंप्लीट द सेंटेंस टू डिस्क्राइब योर गुड फ्रेंड। आपने ये चैप्टर पढ़ा है एक अच्छे दोस्त के बारे में, तो आपको अपने दोस्त के बारे में कुछ लिखना है। ठीक है, अपने फ्रेंड की फोटोग्राफ आप नीचे लगा सकते हो और उसके बारे में कुछ 4-5 लाइन्स लिख सकते हो। जैसे मान लो आपका कोई भी अच्छा फ्रेंड है, उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। तो उसने थोड़ा थोड़ा हेल्प करने के लिए लिखा है आई हैव अ, उसमें लिख सकते हैं गुड फ्रेंड, कि मेरा एक अच्छा दोस्त है। हिज और हर नेम इज, तो जो भी आपके दोस्त का नाम है उसका नाम लिख दो। जैसे हर नेम इज नेहा, हर नेम इज बिट्टू, इस तरह से। आई लव टू बी, आई लव टू बी मतलब आई लव टू बी हिज और हर फ्रेंड, मुझे अच्छा लगता है उसका दोस्त बनना, है ना। आपको भी तो अच्छा लगेगा ना अगर आपका कोई दोस्त है तो। वी गो टू स्कूल, आप इसमें लिख सकते हो टुगेदर, हम दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। और कुछ भी आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हो, अपनी मर्जी से सेंटेंस बना सकते हो, बट अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से लिख सकते हो आई हैव अ गुड फ्रेंड। उसके बाद हिज और हर नेम इज, जो भी आपके दोस्त का नाम। बच्चों यहाँ फ्रेंड की स्पेलिंग गलत लिखा है, फर्स्ट लाइन में FRIEND एन आएगा तो उसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। आई लव टू बी हिज और हर फ्रेंड, अगर आप लड़की हो तो आप लिखोगे आई लव टू बी हर फ्रेंड, उसकी दोस्त बनना मुझे अच्छा लगता है। या अगर आप लड़के हो तो आई लव टू बी हिज फ्रेंड, उसका दोस्त बनना मुझे अच्छा लगता है ना।
उसके बाद वी गो टू स्कूल टुगेदर। तो ये आपका चैप्टर है बच्चों, यहाँ ख़त्म होती है इसकी एक्सरसाइज। अगर आपको इसके एक्सरसाइज में कुछ भी क्वेश्चन है, नहीं कुछ समझ में आया है, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।